राधा स्वामी जी। आज के सत्संग का विषय है, संत हमेशा करनी पर जोर क्यों देते हैं, या दूसरे शब्दों में कह लें, संत हमें हमेशा ये क्यों बोलते रहते हैं कि कम बोलो और करो ज़्यादा। साथ संगत जी, चलिए किसी एकांत स्थान पर बैठिए और हम सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी समझने की चेष्टा करते हैं। अगर एक भी शब्द मिस कर दिया तो आप लोग ऐसी दुर्लभ जानकारी जानने से वंचित रह जाएंगे। संत कबीरदास जी की वाणी है, कहनी रहनी निज तत जाने, यह सब अकथ कहानी, धरती उलटी आकाशी ग्रासै, यहू पुरिसा की बाणी। कहनी रहनी निज तत जाने। तीन तरह के लोग हैं। एक जिसको हम असाधु कहते हैं, उसकी कहनी और रहनी विपरीत होती है। कहता कुछ है, करता कुछ है। कहता कुछ है, होता कुछ है। बोलता कुछ। कहता कि मैं पश्चिम जा रहा हूँ, पर जाता है पूरब की तरफ। उसके कहने में और उसके होने में एक भयंकर अंतराल है, एक विपरीतता है। वह बंटा हुआ है, खंड खंड है। यही द्वैत का अर्थ है। असाधु सोचता कुछ, बोलता कुछ और कहता कुछ। तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। दूसरा व्यक्ति है जिसे हम साधु कहते हैं। वह जैसा बोलता है वैसे ही रहने की चेष्टा भी करता है। कहनी और रहनी में एक तारतम्य बिठाता है। जैसा सोचता है वैसा ही जीने का उपाय करता है, लेकिन कोई उपाय कभी पूरा नहीं हो पाता। असाधु से बेहतर कम से कम उपाय करता है, लेकिन कहनी और रहनी एक हो नहीं पाती। बड़े से बड़े साधु की भी करनी एक नहीं हो पाती। इसीलिए तो साधु को तुम दुखी देखते हो, असाधु को तुम दुखी देखते हो, क्योंकि उसके जीवन में इतना विरोध है कि इस विरोध के कारण सुख पैदा नहीं हो सकता। तुम सब उसे कारागृह में देखते हो, अपराध से भरा हुआ देखते हो, अपराध से घिरा हुआ देखते हो। हजार तरह का समाज उसे दंड देता है और हजार तरह के दंड वह खुद अपने को देता है। उसका जीवन एक पीड़ा है। छूटना नहीं चाहता है उससे तो छूट नहीं सकता। उस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वह खुद अपने पर भरोसा नहीं कर सकता। उसका धोखा गहरा है, इसीलिए वो दुखी है। साधु भी सुखी नहीं दिखाई पड़ता। ये बड़ी चमत्कार की बात है। असाधु दुखी है, समझ में आता है साधु क्यों सुखी नहीं है। मैं ऐसे साधुओं को जानता हूँ जो 60-60 वर्ष से साधु रहे हैं। मैं ऐसे सत्संगियों को भी जानता हूँ जो 30-30, 40-40 वर्षों से सत्संगी कहलाते आए हैं खुद को। उनकी उम्र अब 80 हो गई। जवान थे, 20 वर्ष के थे, तब तक सब छोड़ दिया उन्होंने। अब भी दुख वहीं का वहीं है, बल्कि और घना हो गया, क्योंकि जैसे जैसे मौत करीब आती है वैसे वैसे विफलता दिखाई पड़ती है। बस आसार हो गया। उनके भीतर भी गहन पीड़ा है। भले लोग, इसका क्या दुख है।
इनका दुख ये है कि ये लाख उपाय करते हैं कहनी और करनी को बिठाने के, वह बैठ नहीं पाती, उसमें भेद बना ही रहता है। अहिंसा सोचते हैं, हिंसा पूरी तरह खो नहीं पाती। करुणा सोचते हैं, चेष्टा भी करते हैं, चेहरा भी करुणा का बनाते हैं। आचरण भी संभालते हैं, लेकिन क्रोध जाता नहीं। ब्रह्मचर्य साधने की सोचते हैं, निष्ठापूर्वक आग्रह पूर्वक आयोजन करते हैं, लेकिन काम वासना जाती नहीं, बल्कि कई बार बढ़ती हुई मालूम पड़ती है। कहनी और रहनी में चेष्टा पूर्वक जो भी सामंजस्य बिठाएगा वह भी दुखी होगा। चेष्टा पूर्वक सामंजस्य बैठा ही नहीं सकता। फिर तीसरा व्यक्ति है जिसको हम संत कहते हैं, जिसको हम परम साधु कहते हैं, ऋषि कहते हैं, कोई भी नाम दे दे। इस तीसरे व्यक्ति की रहनी और कहनी में एकता होती है, लेकिन ये एकता बाहर से बिठाई नहीं होती। वह निजत्व को जान लेता है, इसीलिए होती है। वह स्वयं को पहचान लेता है, इसीलिए उसके बाएं हाथ के भीतर एक एकता आ जाती है, क्योंकि दोनों उसके ही हाथ हैं। इस भेद को ठीक से समझ लेना आप लोग। वह स्वयं को जानता है, पहचान लेता है। उस पहचान के साथ ही उसका कहना, उसका सोचना, उसका आचरण सब एक हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबके पीछे वह एक को खोज लेता है। ये जो एक की खोज है, ये विरोध में सामंजस्य बिठाने से कभी नहीं आती। ये सीधा एक को खोजने से ही फलित होता है। कहनी रहनी निज तत्व जाने। जिसने निज तत्व को जान लिया, उसकी कहनी और रहनी एक हो जाती है। यह सब अकथ कहानी, ये कहानी है जिसे कहना बहुत मुश्किल है। क्यों कहना मुश्किल है? संतों ने सदा कही है, फिर भी तुम सब सुन नहीं पाए, इसीलिए कहनी मुश्किल है, इसीलिए अकथ कहानी है। संत सदा से कहते रहे हैं कि तुम स्वयं को जान लो तो तुम्हारे आचरण और विचार में एकता आ जाएगी। आत्मा को पहचान लो तो एकता आ जाएगी। तुम एकता करने की कोशिश करते हो और सोचते हो एकता आने से शायद आत्मा को जानना हो जाएगा। तुम गाड़ी के पीछे बैल जोतते हो और तुम्हारा भी कारण है कि ऐसा तुम क्यों करते हो। वह कारण जरा समझ लेना चाहिए हमें। तुम्हारी भांति के पीछे ज़रूर कोई बुनियादी आधार है। वह आधार यह है कि संतों को जब भी तुमने देखा है तो उनकी आत्मा तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती, उनका आचरण दिखाई पड़ता है। आचरण दिखाई पड़ता है, आत्मा तो दिखाई नहीं पड़ती। इसीलिए जो दिखाई पड़ता है वह तुम्हें बहुत मूल्यवान मालूम पड़ता है, और जो नहीं दिखाई पड़ता उसका तो तुम मूल्य कैसे समझोगे। इसको समझो। महावीर को आत्मज्ञान हुआ, आचरण में अहिंसा आ गई। उनका आत्मज्ञान तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा, उसे तो तुम कैसे देखोगे। तो तुमने आचरण में आई अहिंसा को देखा, वह तुम्हें दिखाई पड़ी, वह महत्वपूर्ण बात हो गई। तुमने समझा कि महावीर अहिंसक हो गए हैं, शायद इसीलिए आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए हैं। बात बिल्कुल उल्टी है। महावीर आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए थे, इसीलिए अहिंसा को उपलब्ध हुए थे। तुमने जाना अहिंसा को उपलब्ध हुए, इसीलिए आत्मज्ञान मिला है। आत्मज्ञान तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। स्वभावतः दृश्य को तुम आधार बनाते हो,
अदृश्य को उसका परिणाम तुम्हारी आंख जो दिखाई पड़ता है उसको पकड़ती नहीं। जो नहीं दिखाई पड़ता उसको कैसे पकड़ेगी? तो तुम सोचते हो मैं भी अहिंसा को उपलब्ध हो जाऊं तो मुझे भी आत्मज्ञान उपलब्ध होगा। बस गणित गलत हो गया, यात्रा गलत शुरू हो गई। अब तुम लाख उपाय करोगे अहिंसक होने के, थोड़े बहुत होते हुए भी मालूम पड़ोगे, लेकिन जितनी ही चेष्टा करोगे उतनी ही तुम पाओगे कि असंभव है यह होना। हो ही नहीं पाता। बिठा पाते हो समाज, बिखर जाता है। किसी तरह संभाल पाते हो, जरा सी घना बिटा देती है। वर्षों संभालते हो, क्षण भर में टूट जाता है। ताश के पत्तों का घर मालूम पड़ता है, जरा सा झोंका हवा का आया कि गया। अहंकार को मिटाने की कोशिश करते हो, मिटता नहीं। क्रोध को हटाने की कोशिश करते हो, हटता नहीं। संत कबीर जी कहते हैं, यह सब अकथ कहानी। इसे कहना मुश्किल, क्योंकि कहते से ही यह गलत समझी जाती है, उल्टी समझ लेते हैं लोग। हम कुछ कहते हैं, लोग कुछ समझ लेते हैं। इसीलिए अकथ कहानी। इसीलिए नहीं कि यह कहीं नहीं जा सकती, इसीलिए कि कितना ही कहो समझी नहीं जा सकती। धरती उलटी आकाशी ग्रासै, पहु परिसा की वाणी। और यही परम पुरुषों की वाणी है, आपत पुरुषों की। धरती उलटी आकाशी ग्रासै कि तुम जिस जीवन को अब तक समझते रहे हो उसे ठीक उल्टा नियम है। जैसे धरती उलटकर आकाश को ग्रास जाए या जैसे बूंदों में सागर समा जाए, तुम जो समझते हो उससे उल्टा नियम है। तुम्हारी समझ का नियम काम नहीं आएगा। तुम्हारी समझ के नियम के अनुसार तुम चलते रहे हो, वही तुम्हें भटकाया है। इससे ठीक उल्टा नियम है। उल्टा क्या है कि तुम स्वयं को जान लो, सब सध जाएगा। और तुम सब साधते रहो, तुम स्वयं को न जान पाओगे। उपनिषदों ने कहा है, एक को साधने से सब सध जाता है। महावीर ने भी कहा है, एक को जानने से सब जान लिया जाता है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तुम बहुत साध रहे हो, बहुत को साधने की ज़रूरत नहीं है। समझो, क्रोध को आदमी साधता है तो क्रोध को किसी तरह अगर दबा ले तो उसमें काम वासना बढ़ जाएगी, क्योंकि जितनी ऊर्जा क्रोध में जाती थी उतनी ऊर्जा अब दूसरी तरफ से बहने लगेगी। एक आदमी काम वासना को साधता है, वह किसी तरह ब्रह्मचर्य को बिठा लेता है जबरदस्ती। काम वासना तो कम हो जाती है, लेकिन जो ऊर्जा काम वासना से निकलती थी वह क्रोध में निकलने लगती है। इसीलिए ब्रह्मचारियों को तुम सदा ही क्रोधी पाओगे, भयंकर क्रोधी। उनकी आंख पर ही क्रोध रखा है। यह अकारण नहीं है, वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। अगर तुम लोभ को दबाओगे तो कुछ और बढ़ जाएगा, लेकिन तुम्हारे जीवन की दशा वही रहेगी। चुकता हिसाब उतना ही रहेगा, उसमें फर्क ना पड़ेगा। एक साधे सब सधे। अगर बीमारी को साधने गए तो कितनी बीमारियां हैं, अनंत बीमारियां हैं। साधते साधते जन्म जन्म बीत जाएंगे, तुम कभी न साध पाओगे। एक तरफ से संभालोगे, पाओगे दूसरी तरफ से उपद्रव शुरू हो गया है। दूसरी तरफ संभालने जाओगे, पाओगे पुरानी तरफ से फिर यात्रा ऊर्जा की शुरू हो गई है। तुम पगला जाओगे, तुम सब विक्षिप्त हो जाओगे, तुम थक जाओगे, हार जाओगे, तुम्हारा आत्मविश्वास खो जाएगा। नहीं, बहुत को साधने में मत पड़ना। कुंजी एक है,
उससे सब ताले खुल जाते हैं। कहनी रहनी निज तत जाने, यही सूत्र है, स्वयं को जान लेना। इसीलिए ध्यान पर इतना जोर है, सभी संतों का इतना जोर है ध्यान पर। लोग मेरे पास आते हैं कॉल पर, कहते हैं क्रोधी हैं, क्या करें? उनसे मैं कहता हूँ तुम अलग से मत सोचो, तुम ध्यान करो। उनकी समझ में नहीं आता। वे कहते हैं क्या ध्यान से क्रोध चला जाएगा? ध्यान से समझ आएगी, क्रोध नहीं जाएगा। लेकिन समझ आ जाए तो क्रोध पैदा नहीं होता। ध्यान से बोध बढ़ेगा, क्रोध नहीं जाएगा। लेकिन क्रोध तो उन्हीं को आता है जो अबोध में है। कामी आते हैं, कहते हैं कि बस पागल हुआ जा रहा है। उससे भी मैं कहता हूँ तुम ध्यान करो। वह कहता है क्या ध्यान से काम वासना चली जाएगी? इसको कोई संबंध दिखाई नहीं पड़ता। नहीं, ध्यान से काम वासना कैसे जाएगी? लेकिन ध्यान से भीतर तुम सुखी होने लगोगे। जो भीतर सुखी है, अंदर सुखी है, वह दूसरे से सुख की मांग नहीं करता। जो स्वयं सुखी है वह किसी द्वार पर सुख मांगने नहीं जाता। काम वासना भिक्षा है दूसरे से सुख मांगने की। जो भीतर आनंदित है वह संभोग में आनंदित नहीं हो पाता। जिसको बड़ा आनंद मिल गया वह छोटे आनंद की क्यों मांग करेगा? जहाँ रुपए बरस रहे हों वहाँ वह कंकड़ पत्थर क्यों गिनता फिरेगा? और जहाँ हीरे जवाहरात हाथ में आ जाएं, वहाँ कोई समुद्र के किनारे रंगीन पत्थर सीप मोती इकट्ठे करते कोई फिरेगा? बात गई। लोग मुझसे कहते हैं कि आप तो हम अलग अलग बीमारियां लेकर आते हैं, इलाज एक ही बता देते हैं। मैं भी क्या कर सकता हूँ, इलाज एक ही है। लोग चाहते हैं उनकी बीमारियों की मैं चर्चा करूं, उनकी बीमारियों पर ध्यान दूं। विशिष्टता है वे अलग बीमारी लाए हैं। बीमारी का कोई मूल्य नहीं है। औषधि तो एक है, औषधि रामबाण है। कोई अलग अलग इलाज की ज़रूरत नहीं है। तुम सबकी बीमारी एक है, वह आत्मज्ञान है, आत्म का अज्ञान। बाकी सब बीमारियां उस बीमारी की छायाएं हैं। छायाओं से कौन लड़ेगा? शैडोज से लड़ना हमारी समझदारी नहीं। लड़कर कौन कब जीता है? तुम मूल बीमारी पर चोट कर दो। इसीलिए समस्त ज्ञानी कहते हैं आत्मज्ञान एकमात्र मार्ग है। और आत्मज्ञान के लिए ध्यान एकमात्र कुंजी है। ध्यान का मतलब क्या है? कुछ नहीं करते हुए या लेटें या बैठें, सिर्फ बैठें, आंखों के आगे अंधेरे को देखें, आते जाते विचारों को देखें। ध्यान बस इतना ही है। और तब ऐसी घटना घटती है, धरती उलटी आकाशी ग्रासै, कि तुम जो छोटे मालूम पड़ते हो, छोटे हो नहीं। तुमने बामन का अवतार लिया होगा, मगर बामन में भी परमात्मा का अवतार छिपा है। तुम कितने ही छोटे हो, तुम छोटे हो नहीं। एक बार क्या हुआ, मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में एक सर्कस आया था और उसने सर्कस में दरख्वास्त दी। कोई और काम मिल नहीं रहा था। उसने सोचा सर्कस में भर्ती हो जाए। दरख्वास्त में उसने लिखा कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा ठिगना आदमी हूँ। मैनेजर भी थोड़ा चकित हुआ कि ये किस तरह का आदमी है, सबसे बड़ा ठिगना आदमी, बुलाने योग्य है, क्योंकि सर्कस तो ऐसे कृष्णों में उत्सुक रहते हैं। नसरुद्दीन को बुलाया। जब नसरुद्दीन वहाँ जाकर खड़े हुए तो मैनेजर भी थोड़ा परेशान हुआ। होंगे कम से कम 6 फीट 4 इंच। उसने कहा, तुम अपने को ठिगना आदमी कहते हो? उसने कहा, मैंने पहले ही लिखा है सबसे बड़ा ठिगना आदमी। मुझसे बड़ा कोई ठिगना आदमी नहीं। तुम कितने ही ठिगने हो, तुम कितने ही बामन हो,
कितना ही छोटा रूप रखा हो तुमने, पर पूरा परमात्मा तुम में मौजूद है। रत्ती भर कम नहीं, बूंदें बूंदें बूंदों में सागर समा जाता है। बूंद में सागर का सारा सार मौजूद है। एक बूंद को समझ लो, सारा सागर समझ में आ गया। अब बचा क्या सागर में समझने को। एक बूंद का सूत्र पकड़ में आ जाए, H2O पूरा सागर पकड़ में आ गया। एक बूंद को तोड़कर जान लिया कि उदजन और ऑक्सीजन की मेल है, पूरा सागर का रहस्य खुल गया। अब कोई हरेक बूंद को थोड़े ही जानना पड़ेगा। इसीलिए संत कबीर का बड़ा प्यारा वचन है, हेरत हेरत है सखी रहया कबीर हिराई, बूंद समानी समुंद में सोकत हेरी जाई। ये पहला वचन है। इसके वर्षों बाद उन्होंने दूसरा वचन भी लिखा। पहले वचन में वे कहते हैं, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी होई, बूंद समुद्र में खो गई, अब उसे वापस कैसे निकालूं। कुछ वर्षों बाद उन्होंने फिर से लिखा और लिखा, हेरत हेरत हे सखी रहया कबीर हेराई, समुद्र समाना बूंद में सोकत हेरी जाई। समुद्र बूंद में समा गया, अब उसको कैसे निकाले। बूंद समुद्र में गिरी थी तो कोई रास्ता भी तो था निकालने का। छोटी चीज़ बड़ी चीज़ में गिरी थी, खोज लेते। अब तो बड़ी मुश्किल हो गई। समुद्र बूंद में गिर गया, अब कहाँ खोजूं। दूसरा जो पद है संत कबीर का, वह समाधि का पद है। पहला पद है ध्यान का। पहले पद में कबीर को ध्यान की पहली झलक मिली होगी, लेकिन जिसको जापान में सतोरी कहते हैं, पहली झलक में ऐसे ही लगता है कि बूंद गिर गई समुद्र में। लेकिन जब ध्यान परिपूर्ण होता है, जब ध्यान समाधि बनता है, जब ध्यान से वापस लौटना बंद हो जाता है, जब ध्यान सतत रहता है, अनिर्निश बहती है धारा, अखंड होता है, तब दूसरा पद संत कबीर ने लिखा है, समुंद समाना बूंद में सोकत हेरी जाई। अब और मुसीबत हो गई। बूंद तो खोज भी लेते, किसी तरह निकाल भी लेते। अब यहाँ समुद्र बूंद में गिर गया है। अब खोजने का कोई उपाय ना रहा। और ये सच है, ध्यान के बाद तो लौटना संभव है, समाधि के बाद लौटना संभव नहीं है। ध्यानी तो वापस लौट सकता है, गिर सकता है। ध्यानी चढ़ता है ऊपर शिखर पर, किसी क्षण में ध्यान की प्रगाढ़ता होती है, फिर सो जाता है, फिर वापस उतर आता है, फिर अंधेरी गलियों में भटकने लगता है, फिर घाटियों का अंधेरा आ जाता है, पहाड़ का सूरज खो जाता है, शिखर की चमक खो जाती है, फिर चढ़ता है, फिर खोता है। ध्यानी तो बहुत बार लौटता है। इसीलिए सतोरी समाधि नहीं है। समाधि तो ऐसी अवस्था है जिससे लौटना नहीं होता। बुद्ध ने 2 शब्द उपयोग किए हैं। ध्यान को वे कहते हैं स्रोतपन्न, जो नदी का धारा में उतरा लेकिन चाहे तो वापस लौट सकता है, किनारा अभी मौजूद है। स्रोतापन्न, स्रोत में उतरा, बस उतरा ही है अभी, चाहे तो छलांग लगाकर वापस किनारे पर आ जाए। समाधिस्थ को बुद्ध कहते हैं अनुगामी, जो फिर नहीं लौट सकता। जैसे नदी सागर में गिर जाए फिर किनारा बचता ही नहीं है, संत कबीर का पहला सूत्र तो श्रोतापन का है और दूसरा सूत्र अनुगामी का। फिर कोई उपाय नहीं। फिर वह समाधि में ही भोजन करता है, समाधि में ही सोता है, समाधि में ही चलता, समाधि में ही फिरता है। उसका होना समाधिस्थ होगा। सागर बूंद में खो गया, धरती उलटी आकाशी ग्रासै,
यहू परिसा की वाणी। यह परम पुरुषों की वाणी है, आपत पुरुषों की वाणी है, जिन्होंने जाना है उनकी वाणी है। ऐसी घड़ी आती है कि बूंद ग्रस लेती है सागर को, ऐसा अंश ग्रस लेता है अंशी को। ऐसी घड़ी आती है आत्मा में परमात्मा लीन हो जाता है। ऐसी घड़ी आती है कि अणु में, एटम में विराट छिप जाता है। बाज पियाले अमृत सोख्या। उस घड़ी में पानी नहीं पड़ता और अमृत पिया जाता है। प्याली की ज़रूरत नहीं होती, पीने की ज़रूरत नहीं होती। बाज प्याले अमृत सोख्या, अमृत पिया जाता है। न प्याली की ज़रूरत होती, न पीने की ज़रूरत होती। नदी नीर भरी राख्या। फिर नदी सागर में नहीं गिरती, अब तो सागर ही नदी में गिर गया। फिर तो नदी में ही सागर समा जाता है। इसीलिए समाधिस्थ व्यक्ति भरा है अनंत सागर से। तुम कितना ही उससे ले लो, चुकेगा नहीं। तुम जितना चाहो उतना ले लो, तुम लेने में संकोच मत करना। नदी नीर भई राख्या। अब तो नदी नहीं है यह कि तुम चुका दो, कि गर्मी के दिन आए और सूख जाए, रेत रह जाए और कहीं कहीं डबरों में थोड़ा थोड़ा पानी रह जाए। अब यह कोई नदी नहीं है जिसे सूरज सुखा दे। नदी नीर भई राख्या। अब तो नदी सागर को भर ली अपने में, अब यह सूखेगी नहीं। अब कोई सूरज इसे सुखा ना सकेगा, अब कोई ग्रीष्म ऋतु ना आएगी। अब यह सदा भरपूर रखेगी। समाधि सदा हरि अवस्था है, सदा यौवन, सदा युवा। कहे कबीर ते विरला जोगी, धरणी महारस चाख्या। उस जोगी को कबीर कहते हैं कि वह बिरला है। 3 तरह के लोग मैंने कहे। एक असाधु, जो धरती का रस चखने की कोशिश करते हैं लेकिन जानते नहीं कैसे चखें, जानते नहीं कहाँ से चखें। असाधु सुख के पाने की कोशिश करता है लेकिन जानता नहीं सुख कैसे पाया जाए। पाने की कोशिश तो असाधु भी सुख की ही करता है, पाता सुख है। आकांक्षा तो सुख की करता है लेकिन मिलता दुख है, क्योंकि आकांक्षा पर्याप्त नहीं है, ज़रूरी है, काफ़ी नहीं है। फिर मार्ग भी चाहिए, विधि भी चाहिए, फिर ठीक ठीक खोज भी चाहिए। ठीक खोज के लिए चेतना चाहिए, होश चाहिए। असाधु सुख खोजता है लेकिन जहाँ खोजता है वहाँ दुख पाता है। साधु भी सुख खोजता है, उसके पास थोड़े सूत्र भी हैं लेकिन उल्टे सूत्र हैं। जैसे चाबी को कोई उल्टा ताले में लगाता हो तो ताला नहीं खुलता। सिर मारता है साधु, चाबी हाथ में है, उल्टी पकड़ी है, ताला बिल्कुल करीब है। जरा चाबी को ठीक कर लेने की ज़रूरत है, लेकिन उल्टी चाबी को ताले में डालने की कोशिश करता है। उससे कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ताला भी खराब हो जाता है। फिर शायद सीधी भी कर लो चाबी तो भी मुश्किल होती है खोलने में, ताला ही खराब है। फिर तीसरे तरह के मनुष्य, जिनको हम संत पुरुष कहते हैं, जो चाबी को सीधा पकड़ते हैं, जो एक को खोजते हैं, एक को साधते हैं, निज तत्व को जानते हैं। फिर उनकी कहनी और रहनी एक हो जाती है, ताला खुल जाता है। तुमने लाते देखे हैं ऐसे ताले जो पहली की तरह होते हैं, पहेली की तरह, जिनमें चाबी नहीं लगानी पड़ती, जिनमें कुछ नंबर लगाने पड़ते हैं। बहुत बड़े धनी लोग उस तरह के ताले का उपयोग करते हैं। नंबरों को एक खास ढंग पर बिठाना पड़ता है तो ताला खुल जाता है। ऐसे ही नंबर हमारे मोबाइल फ़ोन्स में भी लगे हैं। पर्टिकुलर नंबर या कोई भी चीज़ अगर टाइप करें तभी मोबाइल का लॉक खुलता है
आजकल तो फिंगरप्रिंट भी चले हैं, फिंगरप्रिंट लगे तो ताला खुलता है। पर मैं यहाँ पे नंबरों वाले ताले की बात कर रहा हूँ। जो नंबर होता है वह कोई कोई जानता है, जो जानता है वही नंबरों को खास ढंग में बिठा सकता है। चोर उसकी चाबी नहीं बना सकते, क्योंकि वह तो बड़ा गणित का सवाल है। वर्षों की मेहनत करके भी कोई उससे ठीक से नहीं जमा सकता। जानता है तो ही ठीक जमा सकता है, क्योंकि अगर तुम ऐसा भूल चूक के सिद्धांत से जमाने की कोशिश करो तो लाखों बार जमाओगे, तब कहीं एक आध बार जम जाए। वह भी पक्का नहीं है। ये कहनी और रहनी अंक हैं उस ताले पर। ये दोनों बिल्कुल ठीक जम जाते हैं जब तुम वही कहते हो जो तुम हो, जब तुम वही हो जो तुम कहते हो। जल तुम्हारे होने में कोई द्वंद्व नहीं रह जाता, एक ही संगीत छा जाता है, तब ताला खुल जाता है। संत पुरुष ताले के खोल लेते हैं एक को जानकर, वे दो को जमा लेते हैं। जमाना पड़ता नहीं, वे अपने आप जम जाते हैं। एक के जानने में दो दम जाते हैं, अद्वैत के जानने में द्वैत जम जाता है। कहे कबीर ते बिरला जोगी, धरणी महारस चाख्या। और ऐसा व्यक्ति परमात्मा का ही आनंद नहीं लेता, ऐसा व्यक्ति धरणी के भी महारस को पाता है। ऐसा व्यक्ति परम तत्व को चखता है। उस परमात्मा को तो पीता ही है, लेकिन इस प्रकृति को भी पीता है। वह फूलों को देखकर भी आनंदित होता है, और तुम इतने आनंदित ना हो सकोगे फूलों को देखकर। हाँ, सोचा थोड़ा बुद्ध को फूलों के पास से गुजरते, बुद्ध को जैसा आनंद मिलेगा फूल में तुम्हें ना मिलेगा, क्योंकि असली सवाल फूल नहीं है, असली सवाल तो तुम हो। बुद्ध अपने आनंद भरे हृदय से फूल की तरफ देखते हैं। फूल अनंत रहस्य से भर जाता है। फूल में तुम वही देखते हो जो तुम हो। फूल तो दर्पण है, फूल के दर्पण में बुद्ध अपने को ही देखते हैं। इसीलिए फूल जो सुवास बुद्ध को देगा वह तुम्हें ना देगा। जिसने अपने हृदय की कुंजी पाली, जिसने अंदर का हृदय खोल लिया, उसके हाथ में मास्टर की आ गई, उसके हाथ में मूल कुंजी आ गई। वह फूल को भी खोल लेगा, वह झरने को भी खोल लेगा, वह भोजन को भी खोल लेगा, वह प्रेम को भी खोल लेगा, और सब तरफ से उस पर वर्षा होती जाएगी। उसकी संवेदनशीलता अनंत हो जाती है। ध्यान रखना, महायोगी संवेदन शून्य नहीं होता, महासंवेदनशील होता है। संवेदन शून्य किसी भी तरह के नशे कर लो या कोई भी शराब पी लो, किसी भी तरह का नशा, बीड़ी सिगरेट, ये संवेदन शून्य बनाता है हमारे शरीर को, मतलब सेंसिटिविटी कम करता है। पर ध्यान में क्या होता है, संवेदनशीलता बढ़ती है। संवेदनशीलता कम होने की वजह से इसलिए शराब, मांस आदि को रोका जाता है। वैसे तो कोई पाप और पुण्य की परिभाषा नहीं। तो तुम बस इतना जान लेना कि अगर तुम लोग शराब पीकर या मांस खाकर भी ध्यान करते हो तो आप लोगों की संवेदन जो शीलता होगी, सेंसिटिविटी होगी, वो थोड़ी कम होगी उन लोगों के मुकाबले जो शाकाहारी हैं। बस इतना ही है। ऐसा नहीं है कि जो लोग शराब, मांस आदि का सेवन करते हैं वो ध्यान नहीं कर सकते। सब लोग ध्यान कर सकते हैं, परंतु जो नशे करते हैं उनकी संवेदनशीलता कम होती है या संवेदन शून्य होते हैं। वो जो नशे वगैरह नहीं करते, शाकाहारी भोजन आदि खाते हैं, उनकी संवेदनशीलता ज़्यादा होती है। महायोगी अस्वाद में नहीं जीता, परम स्वाद में जीता है। इसीलिए परम स्वाद को बनाना अपना व्रत,
और महायोगी संसार के विपरीत नहीं होता, संसार से भी परमात्मा के ही रस को पाता है। एक बार खुद का दिया जल जाए कि सभी तरफ से आनंद की धारा बहराई शुरू हो जाती हैं। इसीलिए कबीर उसको महायोगी कहते हैं जो व्यक्ति अति संवेदनशील हो गया होता है। बिरला योगी कहते हैं, धरणी महारस चाख्या। योगी हैं जो परमात्मा का रस चखते हैं, वह महायोगी नहीं। उनका परमात्मा अभी आधा है। वे अधूरे योगी हैं जो आंख बंद करके परमात्मा का रस तो चख लेते हैं, आंख खोलकर प्रकृति का रस चखने में डरते हैं। इनका योग पूरा नहीं है, ये डरे हुए हैं। इनका परमात्मा काफ़ी नहीं है, इनका परमात्मा इतना काफ़ी नहीं है कि ये डरे ना। वास्तविक योगी भीतर आंख बंद करके परमात्मा को चखता है, आंख खोलकर जगत को चखता है, भीतर चैतन्य को चखता है, बाहर संवेदनाओं को चखता है, बाहर और भीतर खो ही जाता है। बाहर और भीतर एक हो जाते हैं। जो बाहर है वही भीतर है, जो भीतर है वही बाहर है। जब तक बाहर भीतर का भेद है तब तक तुम महायोग को उपलब्ध नहीं हुए, सत्संगी नहीं हुए। जिस दिन एक ही रह जाता है, क्या बाहर और क्या भीतर, तुम्हारे घर के बाहर जो आकाश है वही तुम्हारे घर के भीतर भी, जो तुम्हारे आंगन में समाया है वही तो परम आकाश में भी फैला हुआ है। आंगन और आकाश में भेद कहाँ है? एक ही तो है। एक ही लहरें डोल रही हैं, बाहर और भीतर। बाहर भीतर दो किनारे हैं, चैतन्य का सागर बीच से बह रहा है। कहे कबीर ते बिरला जोगी, धरणी महारस चाख्या। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, रस के विरोध में मत जाना, महारस को चखना। जीभ को जला मत लेना, आँखों को फोड़ मत लेना, कानों को बधिर मत बना लेना, नाक को मार मत डालना, जगाना, उनको संवेदनशील बनाना, घबराना मत। मैं इस कहानी में भरोसा नहीं करता कि सूरदास ने आंखें फोड़ ली, इस डर से कि आंखों से देखते हैं तो सुंदर स्त्रियां दिखाई पड़ती हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया हो तो सूरदास दो कौड़ी के हैं। मैं नहीं जानता कि ऐसा किया होगा, क्योंकि सूरदास के वचनों में ऐसा रस है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नहीं किया होगा। वचनों में ऐसा रस है, वह कैसे आंखें फोड़ लेगा? ये कहानी नासमझों की गढ़ी होगी। जिसके वचनों में इतना प्रेम है वह कैसे आंखें फोड़ लेगा? जिसके वचनों में कृष्ण के रूप का ऐसा वर्णन है वह कैसे आंखें फोड़ लेगा? नहीं, सूरदास अगर रहे होंगे तो सुंदर स्त्रियों में भी उन्हें कृष्ण ही दिखाई पड़े होंगे। सूरदास अगर रहे होंगे तो सुंदर स्त्री की पायल में भी उनको कृष्ण की ही झनकार सुनाई पड़ी होगी। सूरदास अगर रहे होंगे तो सुंदर स्त्री के रूप में भी उन्होंने उस एक का ही रूप देखा होगा। मैं तुमसे नहीं कहता, रस को मारना मत, अन्यथा कभी भी पूरे परमात्मा को जानने में समर्थ ना हो पाओगे। और अधूरा परमात्मा भी कोई परमात्मा है? अधूरा परमात्मा तो ऐसे ही है जैसे कोई कहे आधा वृत्त। आधा कहीं वृत्त होता है, आधा गोला होता है कहीं? गोला तो पूरा ही होता है, वृत्त तो पूरा होता है, तभी होता है। आधार परमात्मा कहीं परमात्मा होता है? अधूरा परमात्मा देखा कहीं? ये तो तुम्हारे मन की धारणा होगी, सिद्धांत होगा, शास्त्र होगा। परमात्मा तो पूर्ण है, प्रकृति उसका अंग है, शरीर उसका घर है। तुम महारस को उपलब्ध हो सको, इसका ध्यान रखना। रूप में अरूप दिखने लगे, आकार को निराकार दिखने लगे,
शुद्ध में विराट की प्रतिध्वनि सुनाई पड़े, तब तुम इस अवस्था को उपलब्ध हो जाओगे जिसको संत कबीर कहते हैं, कहे कबीर ते बिरला जोगी, धरणी महारस चाख्या। और तब तुम करनी और कथनी दोनों एक ही कर पाएंगे। इसीलिए ध्यान में उतरें। ध्यान में करना कुछ नहीं होता, बस खुद को ही देखना होता है, अपने ही अंदर डुबकी लगानी होती है। साथ संगत जी, आज के सत्संग में बस इतना ही। अगर भाषा शैली में कोई भूल चूक हो गई हो तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर किसी का दिल भी दुखा हो, इसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें और वहाँ पे आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम में नंबर दिया गया है, तो दिन के वक्त आप प्रश्न पूछ सकते हैं, दोपहर 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और आपसे निवेदन है कि अगर आपको इस सत्संग से थोड़ा भी फ़ायदा मिला हो तो अपने मित्र जनों तक ज़रूर साझा करें। क्या पता कोई प्यासा बैठा हो। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। राधा स्वामी जी।